थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस करेंगे तो ही समझ में आएंगी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इमेजेस की। क्योंकि हम लोग इमेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं इमेजेस की। लेट्स से कि हमने इमेज को देखना कैसे है। पहली चीज, जब आप इमेज की बात करते हो, अभी तक हमने इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया और वहां पे मैं काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था बीच बीच में, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहे होंगे। जिस तरह मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास दो किस्म की इमेज होती है, एक होती है आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, दूसरी होती है आपके पास कलर्ड इमेज। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हो, लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। फॉर एग्जांपल दिस इज योर इमेज। अब एक इमेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 8 बाय यानी 4x4 का एक इमेज बना लेता हूँ ना, जैसे कि ये आपके पास बन गया। एक दो तीन चार, ठीक है। ये आपके पास बन गई एक 4x4 की इमेज, राइट। अब इन दिस इमेज हम किस तरीके से एक इमेज को रीड करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास दो किस्म की इमेजेस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आपके पास कलर्ड इमेज। लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट फर्स्ट। इमेज के अंदर आपको डिफरेंट पिक्सल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 4x4 की इमेज था, इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल 4x4 16 पिक्सल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब हर पिक्सल के पास अलग अलग कलर रेंज होगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ब्लैक एंड व्हाइट की, ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक ही रेंज होगी, इसमें तो कुछ नहीं है आपके पास के नहीं रेड की अलग, ब्लैक एंड व्हाइट तो मतलब एक ही आपके पास कलर होगा। अब एक चीज हमें याद रखनी है, मैक्सिमम आपके पास क्या रेंज है कलर की, 0 से लेकर 255, ऐसे ही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो की, अगर आपके पास जीरो है, if you have 0 that means this is black. If you have 255 that means this is white, ठीक है। बेसिकली whenever we are talking about जीरो का मतलब होता है there is no color, you can say that, ठीक है। नो कलर तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसको हम ब्लैक ही देखते हैं, एक चीज में कलर नहीं होगा तो उसका पीछे बैकग्राउंड आपको ब्लैक ही नजर आएगा, व्हाइट तो नहीं है, व्हाइट पे इटसेल्फ इज अ कलर। तो ब्लैक आपके पास हो जाएगा जहां पर आपके पास इमेज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जब आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिक्सल है, इसके अंदर 0 हो गया, एक पिक्सल है इसके अंदर 255 हो गया, यहाँ पर भी 255 हो गया, एक आपके पास आ गया जिसके अंदर 165 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग कलर रेंज बन जाती है। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हो तो आपके पास सिंगल चैनल अवेलेबल होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। सिंगल चैनल मतलब एक ही कलर है, यहाँ पर मल्टीपल चैनल्स होंगे तो मल्टीपल कलर्स की बात करेंगे। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे स्टिल पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। एक कंप्लीट इमेज की आप बात करोगे तो कंप्लीट इमेज क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से द कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ पिक्सेल्स। एवरी पिक्सल हैज इट्स ओन कलर रेंज और ये सारे पिक्सेल्स को मिलाकर एक कंप्लीट इमेज तैयार होती है। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारे पास इमेज जैसी कोई चीज नहीं होती, वो खुद इटसेल्फ इज बेसिकली अ मैट्रिसेस और यू कैन से अ मैट्रिसेस ऑफ नंबर्स। और नंबर क्या है, इज द कलर रेंज। ये तो हो गई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। 255 मैक्सिमम कलर कैपेसिटी, कलर रेंज है ना, कैपेसिटी का मतलब क्या। पिक्सल देखिए डिपेंड करता है ना आपकी इमेज कितनी बड़ी है, 500 बाय 500 की है तो फिर 500 बाय 500 पिक्सल्स होंगे। इमेज आपकी 1000
80 बाय 1080 है तो 1080 बाय 1080 मल्टीप्लाई कर लो, आप कितने पिक्सल्स होंगे। हाँ पिक्सल्स या कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली यही तो सबसे पहले मैंने कहा, हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक का आपने ब्लैक इज बेस 255 करो तो मैक्सिमम ब्लैक, कम करोगे तो उसका रेंज कम होती जाएगी ना, कलर रेंज। तो दिस इज बेसिकली अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। अगर यहीं पर आपके पास कलर्ड इमेज आ जाती है तो कलर्ड इमेज किस तरीके से देखी जाती है। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं भाई ये हो गया आपका 4x4 का इमेज। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे कलर इमेज देखनी है तो कलर इमेज किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर कलर इमेज अब आ जाते हैं 3 चैनल के ऊपर बेस करती है। 3 चैनल का मतलब क्या होगा आपका, आर जी एंड पी। आर का मतलब हो गया आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दैट। सबसे पहली चीज आपके पास ये हो गई एक कंप्लीट रेड की में। चलो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। सबसे पहला चैनल हो जाएगा आपका रेड का चैनल, दूसरा चैनल आपका हो जाएगा ग्रीन का चैनल, थर्ड हो जाएगा आपका ब्लू का चैनल। यहां पर भी अगर देखा जाए तो कलर रेंज जो होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 255 तक, बट ब्लू की रेंज 255 तक, उसके बाद ग्रीन की रेंज भी और रेड की भी। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से आपके पास अलग अलग कलर्स बन रहे होते हैं और इमेजेस तैयार होती है। दिस इज इमेज यार, दिस इज इमेज। फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट इट। मैं वापस से 4x4 की इमेज तैयार कर रहा हूँ। इस पिक्सल में हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। बेसिकली मैंने दोबारा से यहाँ पर एक 4 यू कैन से दैट 4x4 की इमेज बनाई है। अब ये 4x4 की इमेज तो है लेकिन ये बेस कर रही है कलर्ड इमेज के ऊपर। तो कलर्ड इमेज का मतलब चैनल्स कितने हुए हमारे पास, 3 चैनल्स। तो 3 चैनल का मतलब होता है 4x4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो आपके पास कलर रेंज आ रही है, हर यू कैन से दैट सिंगल चैनल की रेंज है। सबसे पहला चैनल आपका रेड का चैनल ये होगा, ब्लू का चैनल अलग होगा, ग्रीन का चैनल अलग होगा। तीनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई कलर रेंज होगी, कोई ना कोई यू कैन से दैट 0 से लेकर 255 तक कोई ना कोई वैल्यू आपको नजर आ रही होगी। इन सब के मिक्सचर के बाद आपके पास एक कंप्लीट इमेज बन रही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन, सबसे पहला चीज होती है कि हमें इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं फिल्टर्स। अब फिल्टर किस तरीके से अप्लाई करते हैं और हम क्यों अप्लाई करते हैं।
to highlight those most important, you can say that, areas or you can say images या फिर कोई ऐसे objects को highlight करने के लिए normally हम use करते हैं filters, या फिर आप इसे kernels भी कह सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी filters अप्लाई किए थे इमेज प्रोसेसिंग वालों में, आप लोगों ने देखा था मैंने एक मास्क इमेज क्रिएट की थी। मास्क इमेज क्या क्रिएट की थी हमने कि भाई उसके अंदर अगर जैसे कि आप किसी भी मास्क इमेज मेरे ख्याल से मैंने क्रिएट किए थे कलर आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो ब्लू कलर वाला है उसकी एक मास्क इमेज बन रही थी तो ऑटोमेटिकली जो ब्लू था वो व्हाइट हो रहा था, बाकी सारा ब्लैक था। तो ये कैसे बना था? बेसिकली हमने इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर में हमने कहा कि जो ब्लू वाला है सिर्फ उसे हाईलाइट करो, बाकी सबको छोड़ दो। नहीं, ब्लू वाला व्हाइट होगा, बाकी ब्लैक होगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा? हमने कहा भाई आप एक काम करें कि जो आपके पास ब्लू एरियाज हैं उसे आप हाईलाइट करें, बाकी सबको आपने छोड़ देना। तो उससे हमारे पास एक मास्क इमेज क्रिएट हो गई थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, हमें इसमें से हाईलाइट करना है, हमें इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब सवाल आता है सर कौन सा फिल्टर अप्लाई करें और कैसा फिल्टर अप्लाई करें, क्योंकि हर इमेज के हिसाब से फिल्टर कुछ और ही होगा, चेंज होगा। जरूरी तो नहीं है ना, किसी ने फॉर एग्जांपल आप फेस की बात कर लो, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाना है आपने, मल्टीपल यूजर्स का फेस की इमेजेस आपने स्टोर करनी है, उसको ट्रेन करना है, तो उसके लिए आपको उसको प्री ट्रेन करना पड़ेगा, यानी प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल उससे इमेजेस मांगी, उसने एक इमेज रूम में दी, एक इमेज उसने किसी रोड पे खड़े होकर निकाल के भेज दी कहीं और की। अब उसमें लाइटिंग फर्क, उसमें आपका बैकग्राउंड चेंज होगा, बैकग्राउंड में कलर्स चेंज होंगे। कभी कभार बैकग्राउंड हमारे पास ऐसा आता है जो हमारे कलर्स के यानी हमारे कपड़ों के साथ मैच कर रहा होता है, तो हमें कपड़े भी नजर नहीं आते तस्वीरों के अंदर। व्हाइट के साथ प्रॉब्लम होती है, ब्लू के साथ प्रॉब्लम होती है, ग्रीन के साथ प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इन चीजों को कैसे खत्म किया जाए, तो हम अप्लाई करते हैं रैंडम फिल्टर्स। फिल्टर जब अप्लाई किए जाते हैं, रैंडम फिल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं, कभी भी एक सिंगल फिल्टर अप्लाई नहीं किया जाता, हम लोग मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। जिससे एक चीज खत्म हो जाती है क्या कि किसी स्पेसिफिक इमेज के हिसाब से कोई आपको फिल्टर नहीं प्रोवाइड करना, आप उसे एक जर्नल फिल्टर अप्लाई करते हो। जो रैंडम फिल्टर्स होते हैं, जो आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। अब वो फिल्टर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने अप्लाई करने हैं। आप 5 अप्लाई करो, आप 10 अप्लाई करो, इट्स अप टू यू। आपने 100 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, आप 100 फिल्टर्स अप्लाई करो। कभी कभार ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई करने पे हमें फायदा भी होता है, कभी कभार ज्यादा फिल्टर अप्लाई करने पे इमेज ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे पता चलेंगी, कैसे कितना फिल्टर बनाना है, कैसा फिल्टर बनाना है और किस तरीके से कितनी साइज का फिल्टर बनाना है, लेट्स सी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, मैं एक इमेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज द इमेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये 6x6 की इमेज है। ये हो गया 1, 2, 3, ये 6x6 हो गया। सो नाउ वी हैव 6x6 की इमेज यहाँ पर। ठीक है, अभी हम फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं और यू कैन से कलर्ड इमेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे 3 चैनल्स हो जाएंगे, तो फिर वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से। फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, सिंगल चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर यू नीड टू अप्लाई। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि मैंने यहाँ पर एक फिल्टर यूज करना है और किस तरीके से अप्लाई होगा वो भी चीजें देखते हैं।
सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रैंडम फिल्टर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने भी फिल्टर बनाए और कैसे भी बनाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई किया व्हिच इज 3x3 का फिल्टर। जैसे कि इसको हमने कहा 1 2 1। Now for example this is a filter। ये क्या है हमारे पास, या फिर आप इसे कह सकते हो कर्नल। इस फिल्टर को कैसे अप्लाई किया जाए आपकी इमेज के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है, जिस तरह आप लोगों को मैंने शायद बताया था कि जिस तरह हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। रिमेंबर स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या थी? सारे फीचर्स को एक सिंगल स्केल के ऊपर वो लेकर आता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास पिक्सेल्स की अगर हम बात करें तो पिक्सल में हमारे पास अलग अलग कलर रेंज होंगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी। कहीं पर 0 होगा, कहीं पर 150 होगा, कहीं पर 255 होगा, कहीं पे 180 होगा। तो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बेसिकली समहाउ इट इज कॉम्प्लिकेटेड हियर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं मिन मैक्स स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग क्या करता है? मिन मैक्स स्केलिंग करता है कि सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को उठाएगा और सारी वैल्यूज में से फाइंड आउट करेगा कि मिनिमम कौन सी है। अगर हम कलर रेंज की बात करें तो मिनिमम क्या है? 0। मैक्सिमम क्या है? तो जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1। अब जो कलर रेंज बन रही होगी वो 0 और 1 के दरमियान से बन रही होगी पॉइंट की वैल्यूज के साथ। ठीक है, समझ आया? तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 0 0 एक रैंडमली मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें स्पेसिफिक इमेज नहीं है। नाउ कैन यू इमेजिन दिस इमेज? कैसी होनी चाहिए ये इमेज? हाफ वाइट हाफ ब्लैक, ऐसे ही है? ऐसे ही होगी ना इमेज ये। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ? 255 ऑन नहीं है। 1 का मतलब क्या हुआ? 255, क्योंकि वो मैक्सिमम की वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई किया मिन मैक्स स्केलिंग। जी नहीं, एवरेज नहीं हुआ ना, वो तो इमेज है ना अपनी जगह पे। इमेज को छोड़ो, इमेज तो भले कुछ भी हो, वो तो मैंने ऐसे ही बना दी है। एप्लीकेशन ऑफ मिन मैक्स स्केलिंग का मतलब ये है कि 255 को 1 कर दिया, 0 को 0 कर दिया। अब इसकी जो बीच की वैल्यूज होंगी वो पॉइंट में चल रही होंगी। अब 255 के हिसाब से अगर 200 की बात करें तो वो होनी चाहिए 0.8 समथिंग, ऐसा ही है। अब इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मिन मैक्स स्केलिंग सबसे पहले आप अप्लाई करते हो किसी भी इमेज के ऊपर। अब इसी मिन मैक्स स्केलिंग के ऊपर हम अप्लाई करेंगे हमारा फिल्टर। अब फिल्टर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है? अच्छा, ये एक फिल्टर मैंने यूज किया है, यहाँ पर आप के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फिल्टर्स अप्लाई करते हो। यू कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स, दिस इज वन फिल्टर। इसी टाइप के आप और फिल्टर अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। दिस इज बेसिकली, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिल्टर। आप यहाँ पर वर्टिकल फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। वर्टिकल फिल्टर किस तरीके से होता है? जैसे कि ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकल फिल्टर। नाउ दिस इज वैल्यूज का फर्क है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल फिल्टर की, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ।
फिल्टर्स हमेशा रैंडमली चूज किए जाते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही हैं, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो वर्टिकली चेंज हो रही हैं, ठीक है। इट इज जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसमें कोई वो नहीं है स्पेसिफिक यही फिल्टर अप्लाई हो रहा होगा, रैंडम फिल्टर होता है। लेकिन हाँ, जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसकी नेगेटिव वैल्यू भी वहां पर हम यूज करते हैं, ताकि जी एक सेट ऑफ इंटीजर्स ही होगा ना, क्योंकि फिल्टर है ना ये हमारे पास, कलर रेंजेस होंगी इसके ऊपर। नेगेटिव हमने इसलिए यूज किया है, देखो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नॉर्मल जब आप लोग प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करोगे उस वक्त भी आपने रैंडमली ही फिल्टर सारे होते हैं, हम नहीं बनाते फिल्टर्स, ठीक है, वो रैंडम फिल्टर्स होते हैं। बस ये फर्क बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल फिल्टर का और वर्टिकल फिल्टर का। ये वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज कर लो आप, ये वर्टिकल बन गया, पर वैसे नहीं देखना। यहाँ पर आप देखो हॉरिजॉन्टली वैल्यूज चेंज हो रही है, वहां पर वर्टिकली वैल्यूज चेंज हो रही है, देखो ना, ठीक है। अब ये फिल्टर किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है इमेज के ऊपर, या कैसे अप्लाई होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल यानी कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर फिल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइड, याद है मैंने ऊपर अभी लिखवाया था ये, इसकी वैल्यू मैं अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट रख रहा हूँ 1। अब ये क्या है और क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम, स्ट्राइड किधर से आ रहा है और क्या काम है इसका, वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। जब आप फिल्टर अप्लाई करने जाते हो, अब ये 3x3 का फिल्टर है, ऐसा ही है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 3x3 की वैल्यूज को चूज किया और इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब वे 3x3 के ऊपर बेसिकली हमने अप्लाई करना है, सही। अब 3x3 के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे फिल्टर को, तो फिल्टर आपके सामने तो एक न्यू इमेज तैयार होगी जो फिल्टर अप्लाई करने के बाद बनेगी। अब ये इमेज की वैल्यूज कैसे आएंगी और कैसे बन रही है ये इमेज, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, अच्छा प्लस करके 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, कैसे कर रहा हूँ मैट्रिसेस, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, रो इनटू कॉलम आप इस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर वैल्यूज इन दी एंड आपके पास आउटपुट 0 ही आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज 0 हैं, तो जो भी वैल्यूज उससे मल्टीप्लाई होंगी आपको आखिर में 0 वैल्यू आ जाएगी। अब इससे एक न्यू इमेज तैयार होती है। अब ये इमेज कैसे तैयार हो रही है, इमेज तैयार इस तरीके से होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना रहे हैं एक 4x4 की इमेज, क्या वैल्यू आई, 0, या आ गया आपका। नेक्स्ट दोबारा फिल्टर अप्लाई होगा, अब फिल्टर कहां अप्लाई होगा, स्ट्राइड कितना रखा है आपने, 1, एक पिक्सल छोड़ के आप दोबारा से इसके ऊपर पिक्सल अप्लाई, आपका फिल्टर अप्लाई करोगे। ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं उसमें प्री प्रोसेसिंग के अंदर, यानी आपके इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, बट फिर भी आपको समझा रहा हूं। अब ये एक पिक्सल छोड़ के दोबारा अप्लाई होने का मकसद ये है कि दूसरी बार जब ये सेम फिल्टर अप्लाई होगा तो वो यहां से अप्लाई होगा, यानी एक पिक्सल छोड़। अब इसके ऊपर आप दोबारा से मल्टीप्लिकेशन कर दे, इन दी एंड आपके पास जो भी वैल्यू बन रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ साथ ही साथ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके पास बन गई, यहाँ पे ये बन गई, यहाँ पे ये बन गई, इधर वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई।
तरह से कोई एक अलग से इमेज तैयार हो गई आपके पास। स्किप हुआ ना, मैंने कहा स्ट्राइड आपने कितना रखा है 1। फर्स्ट आपने इधर पिक्सल आपका जो फिल्टर था अप्लाई हुआ, नेक्स्ट फिल्टर इस एक फर्स्ट पिक्सल को छोड़ के आप दूसरे पे आ गए। अगर मैं स्ट्राइड 2 रखता तो ये 2 पिक्सल को स्किप करके फिर जाके दोबारा से अप्लाई होता फिल्टर, ठीक है। अभी हमने कितना रखा है, स्ट्राइड 1 रखा है डिफॉल्ट, एक ही पिक्सल छूट रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद इन दी एंड आपके पास एक इमेज बन गई। नाउ वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस इमेज का साइज क्या है, आपकी एक्चुअल इमेज का साइज क्या था। तो क्या आपकी इमेज में से डेटा लॉस हुआ या नहीं, डेटा लॉस हो। आप स्ट्राइड बढ़ा दो, आपने स्ट्राइड बढ़ा दिया आपकी इमेज और छोटी हो जाएगी, आप स्ट्राइड और ज्यादा बढ़ा दो आपकी इमेज और छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली इस चीज से हमने निकलना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहां पर आपकी इमेज छोटी हो चुकी है, आपका डेटा लॉस हो रहा है। इस डेटा लॉस से बचने के लिए हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं पैडिंग। एग्जैक्टली अगर आपको इससे बचना है, यानी यहां पर आपके पास 6x6 की इमेज थी, आपके पास जो न्यू इमेज आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर क्रिएट हो रही है वो 4x4 की हो रही है, आपके पास पिक्सेल्स लॉस हो रहे हैं, डेटा लॉस हो रहा है। तो इससे बचना कैसे है आपने, यू कैन अप्लाई पैडिंग। पैडिंग कैसे अप्लाई की जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं पैडिंग की वैल्यू रख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1, यानी मैं एक पैडिंग अप्लाई कर रहा हूं। पैडिंग होती क्या है, देयर आर 2 वर्ड्स। जब आप ग्राफिक्स में जाते हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफिक्स की तरफ आते हो तो हमारे पास 2 चीजें होती है, नंबर 1 इज मार्जिन, नंबर 2 इज पैडिंग, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड स्पेस, पैडिंग का मतलब क्या होता है, इनसाइड स्पेस। तो बेसिकली आप इनसाइड द इमेज एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, आउटसाइड नहीं बना रहे, इनसाइड बना रहे हैं। इसका मतलब पिक्सेल्स इंक्रीज होंगे। आउटसाइड होते तो पिक्सल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इमेज सेम ही रहती। इनसाइड है तो इसका मतलब पिक्सेल्स इंक्रीज होंगे। अगर आपने देखा हो कभी किसी ने उस पे वेबसाइट्स के ऊपर या एचटीएमएल सीएसएस पे काम किया है, थोड़ा बहुत तो किया होगा। अगर वहां पर हम पैडिंग लगाते हैं तो जो भी आपने डिफ बनाया उसके डिफ बड़ा हो जाता है, उसके पिक्सेल्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज है। तो अगर मुझे यहाँ पर सिंगल पैडिंग अप्लाई करनी है तो सिंगल पैडिंग का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर एक इंक्रीज कर दिया, यहां से दूसरा इंक्रीज कर दिया, अब क्योंकि ये दोनों तरफ से इंक्रीज होगा ना, और अब जो आपके पास पिक्सल था 6x6 अब क्या बन गया 8x8 का, बाय अप्लाइंग सिंगल पैडिंग। 8x8 के ऊपर जब आपके पास न्यू इमेज क्रिएट होगी वो बनेगी 6x6 की इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इमेज सेम साइज के अंदर वापस आ, जो डेटा लॉस हुआ वो पैडिंग वाला डेटा था जो हमारे किसी काम का नहीं था, ठीक है। आप इसकी वैल्यू सेट करोगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू सेट करने की बात करें तो आप उसको कह दो कि भाई ये सारे के सारे या तो इसको वाइट कर दो सबके सब, या तो आप इन सबको ब्लैक कर दो, इट्स अप टू यू बेसिकली। स्ट्राइड इज समथिंग एल्स, फिल्टर इज समथिंग एल्स। ये फिल्टर जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, 3x3 का फिल्टर है, इमेज 6x6 की है, पूरी इमेज पे फिल्टर कैसे अप्लाई करूं भाई। 6x6 की इमेज है, उस सब के ऊपर यहाँ पे सुनो, इसको छोड़ दें, ये दीवार कितनी होगी 14x12 की होनी चाहिए मेरे हिसाब, 14x10 की होनी चाहिए, 16 की होगी। चलो बंदा एक है, ठीक है, ब्रश उसका है
यू कैन से दैट कितना बड़ा ब्रश होगा, 1.5 इंची का ब्रश हो, नहीं उसको भी छोड़ो, ब्रश आप वो ले लो, रोलर ले लो, रोलर अराउंड 1 फीट का होता है, ठीक है, 1 फीट का रोलर है, पूरी दीवार में करना है तो एक ही दफा में हो जाएगा। पहले उसने वहां पे अप्लाई किया, एक साइड पे अप्लाई किया, फिर वो नेक्स्ट पिक्सल पे आके वहां पर अप्लाई करेगा, फिर नेक्स्ट पिक्सल पे आके वहां पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर मुझे फिल्टर अप्लाई करना है 6x6 की इमेज पे, फिल्टर मेरा 3x3 का है, पूरी इमेज पे कैसे अप्लाई करूं? स्टेप चेंज किया। अब मैंने कहा जब नेक्स्ट स्टेप, अब एक सवाल आ सकता है कि सर आप 1 पिक्सल क्यों छोड़ रहे हैं, आप 3 पिक्सल छोड़ें। हाँ, ओवरलैपिंग जरूरी है। कलर करवाते हो दीवार के ऊपर, ओवरलैपिंग नहीं करवाओगे तो निशान नजर आ जाएंगे ऐसे रोलर के। पहला डर नहीं रहेगा ना, अभी मजे सुने ना, पहला डर नहीं रहेगा। ये हो गया आपका जब आपके पास एक कंप्लीट रो, मतलब आप स्ट्राइड कितना रखा हमने, अभी देखिएगा स्ट्राइड हमने कितना रखा था 1। पहला फिल्टर यहाँ अप्लाई हुआ, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन दी एंड आपके पास ये चार दफा फिल्टर अप्लाई हो गया। ऐसा ही है, अब नीचे भी जाना है पर स्ट्राइड कितना है 1, तो ये एक ही स्टेप नीचे जाएगा। तो ये 1 पिक्सल है, ये इधर से 1 पिक्सल की तस्वीर निकाल के दिखा दें अगर ही नहीं आता हो तो। सबके ऊपर ओवरलैपिंग तो है, ओवरलैपिंग जरूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि सिंगल टाइम फिल्टर अप्लाई करने से गारंटी नहीं है कि आपके जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो हाईलाइट हो सके, इसलिए हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते हैं और ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। नहीं, इधर तो रिजल्ट निकाल ही नहीं रहे, अभी तो इमेज को तैयार कर रहे हैं कि इसमें से डेटा निकालें। कॉन्वोल्यूशन का मतलब है कि आप इसमें से जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसे हाईलाइट करो, बस। जरूरी नहीं, ऐसा होता नहीं। देखिए, आप एक चीज को जितना ज्यादा कंट्रास्ट अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल इमेज के ऊपर, आपकी जितनी भी आउटलाइंस होंगी और ज्यादा विजिबल होंगी, तो विजिबिलिटी तो इंक्रीज होती है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अन्या वे अभी ये बीच में से नहीं छोड़ सकता ना, इसको बीच में छोड़ेंगे फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्ट्राइड तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, स्ट्राइड तो एक वैल्यू है कि भाई एक सिंगल पिक्सल का जंप करो। स्ट्राइड का कोई ताल्लुक, स्ट्राइड का मतलब है कि एक सिंगल पिक्सल का आपने जंप किया है फिल्टर अप्लाई करते हुए। हाँ, फिल्टर अप्लाई करने से पहले पैडिंग होगा। हम करेंगे ना, पैडिंग की वैल्यू डिसाइड हम करेंगे, क्या आपको कितनी पैडिंग देनी है, क्योंकि हमें उस पर कैलकुलेशन करनी होती है कि भाई इतनी बड़ी इमेज है, इतना बड़ा फिल्टर है, अप्लाई करेंगे, इतने पिक्सल्स का बेसिकली हमें लॉस होगा। अब इतना स्ट्राइड रखा था, इतने पिक्सल का हमें लॉस होगा, तो इस हिसाब से इतने पैडिंग डालनी चाहिए हमें। अब ये चीज़ कैसे पता चले, फॉर दैट हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो मैं बता रहा हूँ विदाउट पैडिंग के साथ, विदाउट पैडिंग नंबर, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सॉरी माइनस नंबर ऑफ फिल्टर, यानी फिल्टर कितना बड़ा है, प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अब लेट्स सी कि इसी फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करते हैं विदाउट पैडिंग, ठीक है। यहां पर आपके पास इमेज कितनी है, अभी फॉर्मूला बना नहीं, बना रहा हूँ आस्ते आस्ते। 6x6, तो नंबर ऑफ आपके पास पिक्सल्स कितने हो गए भाई, 6 है, ठीक है। स्क्वायर है ना, तो 6 हो, मैं 36 कर दो, कोई मसला नहीं, पर एक सिंपली थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 6 रखो, वैसे तो मल्टीप्लाई होगा।
अब बी के लिए बता रहा हूँ खाली, इसी के लिए चले 36 रखते हैं। ये हो गया 36 प्लस सॉरी माइनस, आपके पास जो फिल्टर है वो कितना है 3/3, इट मीन्स 9 प्लस विच इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है 40, कहाँ पहुंच गए 3 है ना, ये हो जाएगा 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 28। 36 minus 9 equals 27 plus 1 equals to, मैथमेटिशियन तू हूँ 28। नाउ इफ आई एम सेइंग 4, यहां पर आपके पास क्या इमेज बन रही है 4/4 की इमेज बन रही है, 16 इमेज बन रही है। ठीक है, ये तो वैल्यू गलत आ रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ 2 मिनट सब्र कर जाओ, जिस तरह मैं चला रहा हूँ वैसे चला रहा हूँ। अभी यहाँ पर वैल्यू आपके पास सही आएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये कितनी वैल्यू आपके पास 6/6 की इमेज है, लेट्स टेक दिस इज 6। ठीक है, टोटल पिक्सेल्स कितने आपके पास 6 पिक्सेल्स है, माइनस यहाँ पर आपके पास कितने पिक्सेल्स है 3 प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू 4, आपके पास जो वैल्यू आ रही है यानी आपका जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है 4/4 की इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कि हमने डेटा लॉस हुआ, ठीक है, इसी चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या ऐड किया पैडिंग ऐड की। तो सिंपली पैडिंग ऐड करते वक्त हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाता है, वो इज बेसिकली n प्लस 2p माइनस फिल्टर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नंबर ऑफ पिक्सेल्स 6 प्लस 2p, p कितना था 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू माइनस फिल्टर कितना है हमारे पास प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन। तो अगर आपको पैडिंग डिसाइड करनी है तो आप पैडिंग कैसे डिसाइड करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट पैडिंग यू शुड अप्लाई एंड व्हाट फिल्टर यू आर यूजिंग एंड व्हाट इज द स्ट्राइड हियर। अब यहां पर स्ट्राइड नहीं, अगर मैं स्ट्राइड इंक्रीज करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ये तो पैडिंग के साथ तो ठीक है, स्ट्राइड हो तो फिर क्या करें हम। अब स्ट्राइड तो था 1, तब तक के लिए तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर स्ट्राइड 2 हो जाए तो इमेज तो और छोटी हो जाएगी, ऐसा ही है, इमेज और छोटी हो जाएगी। तो वहां पर फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, वहां पर भी ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड बाय स्ट्राइड, दैट्स इट। ठीक है, अब ये भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पर मैं जो पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ वो फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ 3, ठीक है, स्ट्राइड आपने कर दिया 2, पैडिंग मैं फिलहाल नहीं दे रहा, ठीक है, पैडिंग का हटा देते हैं। तो n प्लस सॉरी माइनस फिल्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू अगेन। तो अगर आप स्ट्राइड 2 करते हो तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी 2/2 की इमेज बनेगी। इस चीज को खत्म करने के लिए आपको पैडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, वहां पैडिंग आपने 1 रखी थी, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज करके रख देता हूँ 2, तो 2 टू द 4, तो प्लस 4 कर दो एक और दफा, अब क्या बनेगा वापस से। तो इसी के बिहाफ पे आपने डिसाइड करना होता है कि व्हाट स्ट्राइड इट इज, व्हाट पैडिंग यू शुड अप्लाई एंड व्हाट फिल्टर इट इज। फिल्टर 4/4 का है तो आप इस फार्मूला के अंदर ऐड करो इसको, आपके पास ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आउटपुट इमेज किस तरह से बनती है। ये सब करने के बाद हमारे पास एक न्यू लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मैक्स पूलिंग लेयर। मैक्स पूलिंग लेयर क्या करती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक। उन्हीं हाईलाइटेड फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, लेकिन ठीक कहां पे ये 6 थी ना, चेक करो ना, 6 माइनस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू
आगे 4 0, दैट मीन्स अभी इसमें अंदर और भी पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने पैडिंग की थी 2, तो आप पैडिंग इंक्रीज करो, नहीं ना, हमें 6 बनानी है ना, इसमें भी बनानी है। तो मतलब एक बात कह रहा हूँ ना, अगर स्ट्राइड बढ़ा दिया तो इसका मतलब पैडिंग पे यहाँ पे ये तो 6 नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अगर मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ 6 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, बट इसका मतलब पैडिंग 2 भी इनफ नहीं है, तो पैडिंग को और बढ़ाओ। तो पैडिंग अगर हम बनाएंगे 3, तो 3 टू द 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या बनेगा 12, ये जाएगा 12, 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5। स्टिल हमारे पास डेटा लॉस हो रहा है, आप और इंक्रीज करो, तो दैट मीन्स 4 रखते हैं, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, तो उस हिसाब से हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, पक्की बात है। तो इट डिपेंड्स कि जिस तरह का स्ट्राइड है, आपके पास स्ट्राइड 2 है तो पैडिंग उस हिसाब से आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तो इट्स अप टू यू, और आपने खुद डिसाइड करना होता है। अब आते हैं मैक्स कूलिंग लेयर किस तरीके से काम करती है। जैसे कि आपने देखा इन दी एंड सब कुछ अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, इसी में से हमें वो फीचर्स आइडेंटिफाई करने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम इसी को देखें तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं ऐसा ही है, लेकिन these are not important features क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैक्स कूलिंग लेयर। इंशाल्लाह वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे स्टिल पूछ सकते हैं।